हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, नोइंग अवर नंबर्स, और सेकंड चैप्टर हमारा होल नंबर्स का है। उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कंप्लीट हो सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में बैलेंस हम लोग करेंगे, और इसके अलावा हम लोग एक्सरसाइजेस भी करेंगे जो जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस सेशंस कैसे हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स, जो सेकंड चैप्टर है आपका। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स जानने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स कोई भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। काउंट करने के लिए जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो कोई सामान आपने खरीदा, मान लीजिए आपने एक सेब खरीदा, तो सेब जो है उसका एक नंबर हो गया। या कोई भी गाड़ी खरीदी, छोटे खिलौने खरीदे, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जो आपने खरीदी जिसको आप काउंट कर सकते हैं और उसको आप मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर, अगर एक चीज कोई आप खरीदते हैं, अगर कोई आइटम आप खरीदते हैं, तो एटलीस्ट वन आइटम होगा, तो वन से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। जैसे हमारे बाल हो गए या कोई भी ऐसी चीज हो गई जिसको काउंट करना बहुत मुश्किल है, तो वो इनफाइनाइट हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट तक भी अगर है तो वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गया? वन से लेके और इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स हैं सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब नेचुरल नंबर तो हम लोग जान गए कि 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में और क्या चीजें होती हैं जो हमें जानने की जरूरत है। तो नेचुरल नंबर में हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होता है। जैसे अगर एक है नेचुरल नंबर, तो उसका सक्सेसर क्या हुआ? एक नंबर अगर उस नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया जाए तो उसका सक्सेसर आ जाएगा। तो एक का सक्सेसर हुआ दो, दो का सक्सेसर हुआ तीन, तीन का सक्सेसर हुआ चार। ऐसे बढ़ते क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि क्या सक्सेसर है किसी नंबर के। तो हम लोग जान गए कि एक जो चीज जो नेचुरल नंबर में हमें पढ़ने के लिए हमारे कंसर्न की चीज है, वो ये है कि सक्सेसर होता है। हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होता है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने समझा कि सक्सेसर होता है एक नंबर ऐड करने से, तो उसका प्रेडिसिसर, मतलब एक नंबर अगर उसमें से माइनस किया जाए किसी नेचुरल नंबर से, तो उसका जो पिछला नंबर होगा वो उसका प्रेडिसिसर होगा। तो अगर हम चार कहते हैं तो चार का सक्सेसर, एक नंबर जोड़ने पे पांच आ गया, पांच हो गया चार का सक्सेसर। लेकिन अगर चार में से एक माइनस कर दीजिए, वन नंबर आप माइनस कर दीजिए, तो तीन आया, तीन उसका प्रेडिसिसर हो गया। तो दो चीजें आपको नेचुरल नंबर के अलावा, दो वर्ड्स और आपको ध्यान रखना होगा, सक्सेसर और प्रेडिसिसर। सक्सेसर एक नंबर जोड़ने के बाद वाला नंबर, प्रेडिसिसर एक नंबर पीछे करने वाला। एक नंबर माइनस कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो प्रेडिसिसर हो गया। तो ये दो चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये प्रेडिसिसर और सक्सेसर किन नंबर्स पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक्चुअल में तो ये सारे नंबर्स पे एप्लीकेबल है। लेकिन दो से अगर आप स्टार्ट कीजिए तो दो का प्रेडिसिसर तो एक हो गया और दो का सक्सेसर तीन हो गया। लेकिन जब आप एक नंबर जो स्टार्टिंग नंबर वन है, अगर वन पे अगर आप आते हैं तो वन का सक्सेसर तो वन में ऐड किया आपने तो टू हो गया। लेकिन नेचुरल नंबर में वन का प्रेडिसिसर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ही वन से है, तो उसके पहले पुराना कोई, उसके पहले का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो उसका प्रेडिसिसर हो सकता है। क्योंकि वन से माइनस करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा। तो उस नंबर को, उस प्रेडिसिसर को व्यक्त करने के लिए एक नंबर एक के पहले ऐड किया गया, वो नंबर है जीरो। तो जीरो जो नंबर ऐड हुआ, जीरो को हम लोगों ने मान लिया कि पूरा नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो एक से इनफाइनाइट तक है, और होल नंबर जो है वो जीरो से इनफाइनाइट तक है, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हो गए प्लस एक जीरो भी एडेड है। तो ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये एक डेफिनेशन आप होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का आप समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने अपने अपने उसमें देखा हुआ है। उसको उसको व्यक्त करने के लिए आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जीरो, जीरो क्या है? जीरो को इसलिए रखा गया क्योंकि एक का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। तो एक का कोई प्रेडिसेसर नहीं है क्योंकि एक स्टार्टिंग नेचुरल नंबर है, इसलिए उसके पहले जीरो ऐड किया गया। तो इसका मतलब कि सारा combination of natural numbers including zero is a whole number. So this is the definition of whole number. और हम देखते हैं नंबर लाइन, अगर हम कोई नंबर लाइन, कोई एक लाइन डिफाइन करते हैं, उस लाइन पे अगर हम होल नंबर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसा दिखेगा और क्या क्या हम उससे समझ सकते हैं उस लाइन से। तो एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की
जो जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर की एक लाइन है जो स्टार्टिंग है जीरो से, और ये बढ़ते हुए क्रम में दाहिने साइड में, राइट साइड में बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते हुए क्रम में जो गैप है दो नंबर्स के बीच में वो 1 यूनिट का है, 1 नंबर का है, जिसको हम 1 यूनिट कह सकते हैं। जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 0 में +1 करते हैं तो 1 आ गया, +1 करेंगे 2 आ गया, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब इस क्रम को देखते हुए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में दाहिने साइड में हम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे हम 6 को अगर कंसीडर करते हैं, तो 6 के लेफ्ट में जो नंबर होंगे जितने भी, वो 6 से छोटे होंगे, और 6 के राइट में जो नंबर जितने होंगे वो 6 से बड़े होंगे। उसको समझने का दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि 6 से अगर हम एक नंबर माइनस करते हैं तो प्रेडिसेसर आता है, जैसे 5 आया या 5 का प्रेडिसेसर 4 आया, तो वो हमारे लेफ्ट साइड में आएगा उस नंबर के। 6 में जो भी नंबर हम ऐड करेंगे वो हमारे राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे रेफरेंस नंबर के पास, वो रेफरेंस नंबर से बड़े होंगे, और लेफ्ट साइड में जो नंबर फॉलो हो रहे होंगे वो रेफरेंस नंबर से छोटे होंगे। ये दिखाने का तरीका, ग्रेटर देन और लेसर देन दिखाने का तरीका, ये अपना पढ़ा भी हुआ है हम लोगों ने, और ये दिखाया गया है कि 8 इज ग्रेटर देन 7, 5 इज ग्रेटर देन 3, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 3 इज लेसर देन 4 एंड 6 इज लेसर देन 7। तो ये जो नंबर लाइन पे अगर हम नंबर्स लिखते जाते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत आसान है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, नंबर लाइन पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी, उनको नंबर लाइन पे लिखना है, लेफ्ट में राइट में कहाँ पे आएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा, कौन सा लेफ्ट में होगा कौन सा राइट में होगा, वो नंबर देख के ही हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट उस पे चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नंबर लाइन है इसमें और क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये कर सकते हैं। नंबर लाइन में दोनों चीजें हम कर सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन करने का क्या तरीका हुआ, किसी भी नंबर लाइन पे, जैसे हम यहाँ पे 1 पे हैं, 1 पे हैं और इसमें हमें 3 ऐड करना है, तो हम 3 यूनिट्स मूव अगर करते हैं, 1 2 3, तो हम 4 पे आ गए। तो 1 में अगर 3 यूनिट्स हम ऐड करते हैं तो हम 4 पे आ गए। और अगर उसका जस्ट रिवर्स करते हैं, जैसे 4 - 1 अगर करना है, तो 4 - 1 करना है, तो 4 में से अगर हम 1 यूनिट माइनस कर देते हैं, 1 यूनिट हमने माइनस किया तो 3 हो गया। इसका मतलब नंबर लाइन को देख के, केवल नंबर लाइन के मूवमेंट के हिसाब से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ हम लोग देखते हैं, उस एग्जाम्पल से कैसे कैसे उस एग्जाम्पल को समझा जा सकता है। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 3 + 4, इसका मतलब 3 पे हम लोग हैं, इसमें 4 ऐड किया गया, तो 3 पे हैं, 4 यूनिट्स ऐड किया गया, 1 2 3 4, तो हम 3 + 4 ऐड करते हैं तो हम 7 पे आ जाते हैं। इसका मतलब नंबर लाइन पे हम मूव करते समय 7 पे आ गए। ऐसे ही 2 पे 5 ऐड किया गया, तो 2 अगर ये लाइन है, इसमें 5 यूनिट्स ऐड किया गया, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारे ये वैल्यूज आ गए जो हम नंबर लाइन को देख के हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग दूसरा देखते हैं कि कैसे सब्सट्रैक्शन किया गया है, उसको भी देख सकते हैं। सब्सट्रैक्शन की वैल्यूज देख लेते हैं और कैसे सब्सट्रैक्ट किया गया है। जैसे 7 - 4, 7 - 4 अगर किया गया है तो 7 पे हम हैं, यहाँ पे, यहां से माइनस अगर करना है तो हमें लेफ्ट मूव करना है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि लेफ्ट में जो नंबर से छोटे हैं, इसका मतलब किसी नंबर से अगर कोई नंबर माइनस कर रहा है तो इसका मतलब जो आउटकम आएगा वो उस नंबर से छोटा होगा। तो 7 से अगर 4 हमें हटाना है तो हमें लेफ्ट मूव करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन के समय, और अगर ऐड करना है तो हम राइट मूव करेंगे। तो 7 से अगर 4 हटाना है तो 4 यूनिट हम लेफ्ट मूव करते हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3 की, या मूव करेंगे तो 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जो आपके याद करने वाली चीज है वो ये है कि आपको जब भी ऐड करना है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट, एडिंग दैट नंबर और मूविंग दैट मच यूनिट टुवर्ड्स राइट, और अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, उतने ही यूनिट्स आपको लेफ्ट में मूव करना है। तो ये आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन नंबर लाइन में कैसे होता है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए नंबर लाइन पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नंबर लाइन से और क्या क्या चीजें हम पा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन इन नंबर लाइन, मल्टीप्लीकेशन नंबर लाइन में किया जा सकता है कि नहीं,
ये भी हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि सेम वैल्यू बार बार ऐड की जा रही है। जैसे 3 इंटू फोर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि 3 को ही 4 बार ऐड किया गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये एक तो ऐड करके हम निकाल सकते हैं। या 3 को ही अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वही आंसर आ सकता है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया गया। मल्टीप्लिकेशन में ये 3 को आपने लिया और उसके बाद आपको 3-3 पॉइंट सेम 3-3 पॉइंट्स आपको 4 बार मूव करना है। तो 3 पहली बार, 3 दूसरी बार, 3 तीसरी बार और 3 चौथी बार। ये आपका आउटकम हो गया। एक तरीके से अगर आप सोचें तो ये है कि 3 को आपने 3-3 बार जोड़ दिया, 0 से 3 एक वैल्यू आई, फिर 3 उसमें फिर ऐड किया, फिर 3 उसमें ऐड किया और फिर 3 उसमें ऐड किया। ये तरीका हो सकता है। या समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 पॉइंट आपने मूव किया, फिर 3 पॉइंट मूव किया, फिर 3 पॉइंट मूव किया, फिर 3 पॉइंट मूव किया, तो 12 आ गया। ऐसे ही अगर 2 को अगर आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 2, यहाँ पे आप आ गए। उसके बाद 2 पॉइंट 1 और 2 ये आप मूव कर गए तो ये 4 पे आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ग्रुप को जितनी बार ये वैल्यू लिखी गई है, मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू जितनी बार है उतनी बार उसी ग्रुप में उसी क्रम में आपको बढ़ना होगा। अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 और उसके बाद 3-3 के 4 आपके क्रम में आपको मूव करना होगा। तो आप मूव करते जा रहे हैं राइट साइड में, क्योंकि बढ़ते हुए वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की जाती आएगी, तो आप राइट साइड में मूव कीजिएगा और मल्टीप्लिकेशन का नंबर आ जाएगा। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों पॉसिबल है नंबर लाइन में। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा नंबर लाइन हो गया। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, जीरो क्या है, सक्सेसर क्या है, प्रेडिसेसर क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अब तक स्टडी किया और ये हमें क्लियर हो गया कि हम बेसिक इन कंसेप्ट पे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने सेशंस को हम लोग आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हैं और मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या क्या कैसे हमें वर्क करना है।